आज हम स्टार्ट करेंगे, एक तो करंट अफेयर्स में एसएसबी वालों के लिए इसके बाद क्लास है, लेकिन अभी मैं आधा घंटा ले लूँगा हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनकी फरमाइश थी, उनकी फरमाइश थी, वो साहब तो पढ़ते ही नहीं है। तुमने पढ़ा था कल न्यूज़पेपर? इनके लिए भी है, एसएसबी वालों के लिए भी, कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी आते हैं। और कल आपको वारकार केस के लिए भी प्रिपरेशन करनी है, आईएएस के लिए, क्योंकि इधर ही नहीं रुकना है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, ठीक है ना? तो इम्तिहान और भी है, सिर्फ जेके एसएसबी नहीं है, एनटी नहीं है, इम्तिहान और भी हैं बड़े बड़े पोस्ट्स पे। मैंने पहले ही कहा है कि जो सिलेक्ट होता है ना, उसके सर पे सींग नहीं होते, ठीक है ना? ही डजंट हैव अ हॉर्न ऑन हिज हेड्स, कि उसको पता है इसके। आप जैसे लड़के सिलेक्ट होते हैं, हम जैसे ही होते हैं, तो मेरा नाम भी इसमें, ठीक है ना? तो अभी मैं आपको कह रहा था, देखो जैसे हमने यंग बंगाल मूवमेंट, आपने तो पहले पढ़ के आओ ना, उससे क्या होता है कॉन्फिडेंस। सर कोई क्वेश्चन पूछता, आपको जवाब, आप जवाब देते हो ना, अंदर से कॉन्फिडेंस। हाँ, अब बोलोगे सर पढ़ाएंगे पहले फिर हम पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है ना कि आप भी थोड़ा, सर को कुछ भूल जाता है, आप बोलो सर ये आप भूल गए हो, सर उसका एक अलग पर्सपेक्टिव देंगे आपको, तो वो भी तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अभी सर ने कहा वो पढ़ाया, जब राजा राम मोहन पढ़ाया, ब्रह्मो समाज पढ़ाया, तो उससे पहले तो अत्मिया सभा है ना, 1814 में, 1814 में, वही है ना शायद, 15 में, तो वो तो उसी ने बनाई ना। तो ये तो चलो सर भूल गए, आप याद दिलाओ ना, सर आत्मीय सभा भी एक थी। देखो इतने टॉपिक्स हैं, कुछ सर भूल जाता है, ये जरूरी नहीं है कि चलो तुम्हें एमएलए बट कितना याद थाएगा, गसा मुश्किल गसा सारा, सर कभी भूल भी जाते हैं। कोशिश ना सारी नहीं फिक्र तरह। अच्छा चलो वो मेरा टॉपिक नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ हाउ टू स्टडीज, पढ़ना कैसे है। देखो अब इंटरनेट नहीं था अभी, वरना मैंने यहाँ अपलोड कर दिया होता, ये फिर मैं यहाँ से पढ़ता। ये न्यूज़पेपर है द हिंदू, ठीक है ना? इसमें पहले क्या है, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड गवर्नमेंट टू फॉर्म गाइडलाइंस टू रेगुलेट कंडक्ट ऑन सोशल मीडिया। दूसरी है यहां पर, रकस इन झारखंड हाउस ओवर एनकाउंटर, 5 जर्नलिस्ट किल्ड अमंग 20 एज इसराइल स्ट्राइक्स गाजा हॉस्पिटल, मोदी डिग्री रो। अब यहां क्या, मुझे पता है हमारी इंसान की फितरत है, वो ये नहीं पढ़ेगा। एक तो एनकाउंटर पढ़ेगा, मैं देखूंगा एनकाउंटर कहां हुआ है, दूसरा पढ़ेगा कि ये जर्नलिस्ट कितने मर, क्या हुआ, कैसे बॉम्बिंग हो गई, तीसरा पढ़ेगा ये मोदी का डिग्री रो क्या है। तीनों बेकार, ना किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ना किसी टेस्ट में आएंगे। कि एनकाउंटर हो गया, एनकाउंटर में गैंगस्टर मर गए, कोई नहीं पूछेगा, फिर आप वो सिनेरियो क्रिएट करोगे अंदर दिमाग में, गैंगस्टर जा रहा है पीछे, पुलिस जा रही है, टाणा ऐसे, है ना? यही होता है हमारा, हम यही पढ़ते हैं, मतलब ये फितरत है इंसान की, हम यही, क्योंकि ये हमारी जो हमारा नफ्स है ना, नफ्स ये उसके साथ मैच करता है, ना? कंफर्ट इसी से आती है ये। अगर इसमें तो याद रखना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कौन कौन सा आर्टिकल लगेगा, एक तो होता है फ्री स्पीच, आर्टिकल 19 फ्री स्पीच होता है, आर्टिकल 21 आएगा इसमें, ठीक है ना? ऊपर से क्या आएगा, पब्लिक ऑर्डर भी आएगा, ठीक है ना? ये किस पे हुआ था, अच्छा क्यों आया सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों, कोई आइडिया है इस पे, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा गवर्नमेंट को टू फॉर्म, नहीं क्यों बोला ना, हंगतमंगे माया सुबह वो सुप्रीम कोर्ट आज उन गवर्नमेंट से करी है, आज उन भी कौन कौन रैनी समय, तो ये नाम याद है, क्यों पता नहीं है, समय रैना, हाँ एग्जैक्टली, जब वो उसका इंडिया हैज गॉट लेटेंट फ्रोजन, इंडिया हैज गॉट लेटेंट पे, इंडिया हैज गॉट लेटेंट एक लाफ्टर शो था, दो इट वाज वेरी वल्गर टाइप, वहाँ बहुत वल्गैरिटी होती थी। तो क्या एक डिसेबल्ड पर्सन आया वहाँ से, उसने क्या किया, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, और एक बार वो थोड़ा दूसरा टाइप का जोक उन्होंने वहाँ बोला, तो फिर उसके खिलाफ केसेस आ गए। फिर समय रैना जो है, समय रैना जो है वो सुप्रीम कोर्ट, उसके खिलाफ जब एफआईआर गए, वो सुप्रीम कोर्ट गया, तो उसने कहा कि मुझे इन बेल दी जाए, बाकी प्रोटेक्शन दिया जाए, ठीक है ना, मेरा फंडामेंटल राइट है फ्री स्पीच। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी पे कहा गवर्नमेंट को कि आप रेगुलेट करो सोशल मीडिया, प्रोज कंडीशंस लगाओ कि क्या क्या बोल सकते हैं। कल मैं आऊंगा, मैं बोलूंगा जस्ट फॉर द कंटेंट के लिए, मैं तुम्हें गाली दे दूंगा, जैसे यहां होता था ना, सो आंखों से बॉक्स यवन सोच कर यहां से ओडार मार्शल आर्ट छना, तिम कस लागत अकिस वन फ्यो फोप
बेच ये जनान महनियो, बेच ये बदल चीज। तो कोई तो कंडीशन होनी चाहिए, लिमिट शुड बी ना। It's not animal like existence. We live in a civilized society. There are norms, ठीक है ना? There are laws. We have to abide by those laws. It's not animal like existence. ठीक है ना? तो क्या होता है? तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप गाइडलाइंस बनाओ, इस चीज के लिए गाइडलाइंस बनाओ कि हाउ टू रेगुलेट सोशल मीडिया, व्हाट शुड बी अलाउड, व्हाट शुड नॉट बी अलाउड। इसमें दो जस्टिस क्या नाम है, एक तक क्या नाम है सूर्यकांत और जोयमाला बागची, ये बंगाली है। तो देखो मेरे कहने का मतलब है कि इस पे एक चीज उन्होंने अच्छी दी है। देखो, जस्टिस बागची एक्नॉलेज दैट ह्यूमर वाज एन इररिप्लेसेबल पार्ट ऑफ लाइफ बट लेविटी मस्ट नॉट ब्रीच सेंसिबिलिटीज। ये जो ये जब तुम पढ़ोगे ना, ये नोट करना, ये कोर्ट जो है ना, कभी कभी बड़े आदमियों की कोर्ट ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज है, कोई छोटा मोटा वो नहीं है। इंडिया में इस वक्त केवल 30 ही हैं। आप सोचो 150 करोड़ में 30 बंदे, 35 बंदे, तो क्या वैल्यू है इनकी। तो इनकी बात का भी वैल्यू होता है। ये जो बोलते हैं ना कोट एंड कोट जो इनका होता है, इसने ये बोला, ये कल आप एग्जाम में डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अगर इसी पे आ गया, सोशल मीडिया रेगुलेशन पे आ गया, तो इस पे आप कल बोल सकते हो। इंशान जल्दी वापस आना, ठीक है ना। तो इस पे आप कल ये लिख सकते हो वहां के सुप्रीम कोर्ट हैज एक्नॉलेज्ड दैट ह्यूमर इज एन इररिप्लेसेबल पार्ट ऑफ, क्या लिखा है, इट पार्ट ऑफ लाइफ बट लेविटी मस्ट नॉट ब्रीच सेंसिबिलिटीज। डायरेक्ट आपको मार्क्स देगा, 2 मार्क्स इसमें फैच हो, आराम से फैच हो, कि मैंने खुद मार्किंग की है। जब ये आता है ना, कोई सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट करता है, ठीक है ना, तो यही इसमें इनमें यही देखो, यही इसमें आपको निकालना है, यही चीज। बाकी इसमें कुछ इतना ज्यादा नहीं दिया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट को, सुप्रीम खुद तो नहीं, अगर खुद बनाएगी तो जुडिशियल आउटरीच हो जाएगा। इसने क्या कहा, गवर्नमेंट को आप बनाओ, फ्रेम करो गाइडलाइंस, कैसे सोशल मीडिया को रेगुलेट करेंगे हम, ठीक है ना। तो क्या हुआ, तो इसमें यह निकालना है आपको। मेरी बात समझ लीजिए, एक पेपर, जिस एक साइड में एक आप पेपर ले आना, उसमें कोट्स बाय फेमस पर्सनालिटीज। अगर आप यहां फिर इसमें लिखोगे जस्टिस बागची भी, ठीक है ना, तो ये भी है, ठीक है ना, हो गया ये। अब क्या है, देखो, अब मैंने आपको बोला महबूबा रेज इशू ऑफ कश्मीरी प्रिजनर्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां ये 5 जर्नल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, रकस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा होता है, इसमें कभी कभी टॉपिक अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा ये स्पॉटलाइट ज्यादा इस पे, कभी अगर एग्रीकल्चर पे हुआ, फार्मर्स पे हुआ, तो ये पढ़ लेना, वरना ये नहीं। बाकी लोकसभा रेजेस कंसर्न ओवर डिक्लाइन इन डिग्निटी, कोटा एक्ट से जरंगे पाटिल ये मराठा के लिए रिजर्वेशन मांग रहा है 10%, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अब क्या, अब इतना है, ये सारा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें यहां आते हैं, देखो यहां है इंडिया जापान टाइज, ओल्ड पार्टनर्स न्यू प्रायोरिटीज, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो इंडिया जापान है, ठीक है ना, इंडिया जापान की क्या रिलेशंस है, इसमें दिया इसने कब कब रिलेशन स्टार्ट हो गई, अभी हमारे कौन से पैक्ट्स हैं, ये अगर जापान यहां इन्वेस्ट करना चाहता है तो कितना इन्वेस्ट कर रहा है जापान, ठीक है ना, किन किन चीजों में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, हो गए ये इंपॉर्टेंट। इसमें देखो, इसमें चूज करना बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी 4 के 4 अच्छे आते हैं, तो उसमें आपको सिलेक्टिव, मतलब सिलेक्टिव लेने हैं, कुछ सिलेक्टिव जो आपको लगे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 5-6 तो नहीं पढ़ सकते ना रोज आप, 2 या 3 आर्टिकल, ठीक है ना। वो इसमें डेंजरस राइटिंग टुगेदर ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी, ये उतना, ये मदन लोकर ने जो सुप्रीम कोर्ट का जज, इससे अच्छा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो अब हमें यहां सेपरेट करना है, रिलेटिव कौन सा इंपॉर्टेंट है, इंडिया जापान है कि ये वाला, ये डेंजरस राइटिंग कॉन्स्पिरेसी जो गवर्नमेंट, मतलब ये मदन मोहन लोकर ने, ये आपको अभी समझ में भी नहीं आएगा उतना, लेकिन इधर आपको चूज करना है इंटरनेशनल रिलेशंस में ज्यादा, ठीक है ना। यहां आप चूज करोगे इंडिया जापान, यही पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे। इस एक्चुअली मुझे यहां आपको नहीं, मैं और एक जगह आपको बता दूंगा कैसे नोट्स बनाने हैं। देखो, अबाउट 30% ऑफ एमपीज एंड एमएलएज फेस सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। इसमें आपको सारा नहीं पढ़ना, बस ये डेटा याद रखना है। अब अगर यहां दिया होगा ना, किसने दिया है ये डेटा, किसका है, वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज पर IMF, एज पर वर्ल्ड बैंक, ये इंपॉर्टेंट होता है, यहां यही निकालना होता है, ठीक है ना। सर कुछ एक्सप्लेन, हाँ देखो, सर आज सारे खुद इंपॉर्टेंट, आज न्यूज पेपर में सारे खुद इंपॉर्टेंट होमुत, क्या लिखित, चला पढ़ो, वो 2-3 एक्ट कर पास, फसे कत मज,
MP MLA चीफ मिनिस्टर मोरक तमिस त्रायन वन क्या 3 दिन बाद अगर 3 दिन जेल को, ये पास भी हो गए, ये लॉ भी बन गया। वो लॉ नहीं बना, ये लॉ भी बन गया। ठीक है ना। देखो अगर कोई उन्होंने टॉपिक ये और एक चीज देखा, अगर कोई उन्होंने टॉपिक फुल पेज पे एक दिया है ना, तो मतलब इसको समझो ये कितना इंपॉर्टेंट है। एक पेज पे पूरा यही दिया है, व्हाट डज द न्यू ऑनलाइन गेमिंग एक्ट से। देखो मैंने इंपॉर्टेंट भी इस पे लिखा है, ये पूरा पढ़ो। ठीक है ना। क्या बोलता है, कितना कमाता था, ऑनलाइन गेम्स कौन कौन सी है, ई स्पोर्ट्स कौन सा है, सोशल गैम्बलिंग कौन सी है, RMGs कौन सी है। ठीक है ना। रियल मनी गेम्स जिसमें वो हेलीकॉप्टर होता था, कितने लोगों ने सुसाइड किया, कितने पैसे हार गए लोग। हाँ, ड्रीम 11। ठीक है ना। इसने गिनन कालचन यासन ड्रीम 11 तला टीम कुछ लोग तमें प्लेयर जोड़ा नाव होता था ना, खेलते थे ना। मेरे ख्याल से 50 से 60% कश्मीर की आबादी ये खेलती थी। ये देखो यहां इसमें ये डेटा इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैं थोड़ा पढ़ूंगा, प्लीज बियर विद मी। ऑन अगस्त 20 द लोकसभा पास द प्रमोशन एंड रेगुलेशन। और एक चीज, ये इसका ये जो हेडिंग होती है ना, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, ये अब एक्ट बन गया। ये याद रहना चाहिए। जब ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट दैट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास्ड अ लॉ रिगार्डिंग ऑनलाइन गेम्स। अगर आप लिखोगे द पार्लियामेंट पास द प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स एक्ट 2025, उसमें और उतना कितना फर्क है। यहां आपको ज्यादा मुझे क्या आपको बोला, मार्क्स कहां से फैच होंगे, यहां आपको ज्यादा मार्क्स फैच होंगे, वहां कम मार्क्स फैच होंगे। ठीक है ना। इसी तरह द राज्यसभा पास्ड इट नेक्स्ट डे एंड द बिल बिकेम रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल एक्सेंट ऑन अगस्त 22। आपको पता है पहले लोकसभा पास करता है, फिर राज्यसभा पास करता है। जब दोनों पास किए उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेजे। जब प्रेसिडेंट साइन करेगा तब ये लॉ बनेगा, अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा लॉ नहीं बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा ये। फिर क्या है, गवर्नमेंट डाटा। देखो यहां ये कोड भी का गवर्नमेंट डाटा, आप भी लिख सकते हो गवर्नमेंट डाटा सजेस्ट दैट इंडियंस आर लूजिंग 15,000 करोड़ एवरी ईयर ड्यू टू रियल मनी गेम्स। कितने, देखो ये इंपॉर्टेंट है। ये फिगर कल अगर क्वेश्चन आ गया ना, ऐसे आ गया, इस पे ऐसे आ सकता है। रियल मैं लिख के देखो, इस पे ऐसे आ सकता है। तो क्या कितना, 15,000 करोड़ एवरी ईयर टू रियल मनी गेम्स। 15,000 करोड़ जो इंडियन लोग अपने पर्स से, जो आम आदमी 40, देखो मैं आपको बोलूंगा 49 रुपीज आपने लगा दिए, हार गए। ठीक है ना, आप हार गए 49। इसी तरह आपके जैसे 1 लाख कश्मीर में ही लगाते हैं 49, तो कितने हो गए 49। मतलब एक दिन में सिर्फ एक आदमी 49 करे, 1 लाख ने लगा तो कितना पैसा कमाते थे। ये ड्रीम 11 कौन कौन सा था ये मैं बताऊंगा, रमी सर्कल, ड्रीम 11, विंजो, माइस 11 सर्कल। ठीक है ना। और इसमें बड़े बड़े जो अपने आप को कहते हैं ना कि वी आर द बेकन्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो मतलब ये होते हैं, ये भी ऐड करते थे। जो बड़े क्रिकेट स्टार्स, क्रिकेट प्लेयर्स, ये इसकी ऐड करते थे। आमिर खान जो अपने आप को कहता कि आई एम हाईली अपराइट, हाँ मॉरली अपराइट पर्सन, वो करता था। रणबीर कपूर, और कौन है, धोनी, सौरभ गंगोली, और हमारा वो इरफान पठान है ना। मेरी एक बात मान लो, कहता है ना वो उस एड में, एक टीम उस पर भी बना लो, किसी दूसरा वो प्लेटफॉर्म था उस पर भी एक टीम बना लो। हाँ, हाउस एट तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। हमारे लास्ट टाइम एक बंदे ने उसने सुसाइड कर दी। फिर मतलब उसने विंटर्स में उसने रात को गया था, वो सुसाइड कर लिया क्योंकि ज़्यादा पैसे हार गए। 1-1.5 करोड़ हार गया हमारे यहाँ। फिर उसने मकान भेजा अपना सारा। एक अच्छा, इसकी इतनी लत मैं आपको बताऊंगा, ये स्टोरी है, ये याद रखना। एक ने क्या किया, एक बंदा था वो हार गया 3 लाख रुपए कि 4 लाख रुपए। अब उसने लाए थे इधर, उसने घर वालों को बोला कि मैंने उससे उधार लिए, इससे उधार लिए, मैं 4 लाख रुपए हार गया, अब मैं बस करता हूँ, मैं अब नहीं खेलूंगा, प्लीज़ मेरी मदद करो। उन्होंने क्या, उन्होंने अपने रिश्तेदार को फ़ोन किया, बोला हमें पैसे चाहिए, हमें अभी 1-2 लाख रुपए दे दो, तो मतलब हम उनको दे देंगे। उनने कहा अच्छा, अब ये सुधर गया। उसको बोला शाम को, बोला वो 2 लाख इसके अकाउंट में डाल देना, तो ये मतलब उसको जिसने इसने पैसे लिए उसको दे देगा। उसने शाम को पैसा डाला, सुबह जब उठा बोला उनको पैसे डालो, फिर से क्यों, मैंने बोला 2 लाख भी उड़ाए। इतनी लत होती है इसकी। हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं करोड़पति बनने के लिए। रॉपी करोड़ा गो सासुन ना सुबह सीधी मंसल वात वचे हर करे खुदा सब जोत त्राय ये यूता आसन तेल आसन सारी जियन, फिर हर कोई कमाता। ठीक है ना। अगर इतना आसान होता पैसा 1 करोड़ कमाना, फिर हर कोई कमा लेता।
ये मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं क्योंकि आप में से भी खेलते बहुत सारे, मुझे नहीं पता होगा, खेलते होंगे बहुत सारे। तब पोज वन जाओ, हकीकत वन जाओ, ड्रीम 11 कम कम चुकन मुत चुप लियार बासन दूरी है ना। यही देखो अच्छे और कौन खेलते, मैंने ड्रीम 11 देखता है जो मतलब क्या सोसाइटी में इनको माना जाता है, अरे ड्रीम 11 क्या है। एक कहता है मैं पैसे नहीं लगाता, मैं ऐसी ही टीम बनाता हूं। एक दिन ऐसे ही बनाओगे, जब जीतोगे ना तो फिर दूसरे दिन क्या करोगे, अब आज 10 रुपए लगाता हूं, देखता हूं। आपने 10 रुपए में जीत लिया 5, अब तो मैं 100 लगाऊंगा। लालच, उसी की फितरत है, इंसान की फितरत है लालच। इसको जो चीज लालच देगी ना, ये उस तरफ खींचा, चाहे कितना भी बड़ा हो, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो इन्होंने ये रेगुलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें क्या है, इन्होंने क्या रखा है, ओपेक एल्गोरिदम। आपको वो हेलीकॉप्टर जो कोई गेम आती थी उसमें पता ही नहीं वो एल्गोरिदम क्या होता था, कैसे जीतते हैं। आप रमी सर्कल खेल रहे हो, ठीक है ना, या क्या बोलते हैं इसके दूसरा वाला, ये विंजो खेल रहे हो, तो कैसे पता वो कैसे कर रहे होंगे। उनने कोई सीक्रेट एल्गोरिदम बताया, वो मैनिपुलेट करता है। अगर आप जीतने की पोजीशन में अचानक आप हार गए, मैं सुनता, मैंने तो कभी नहीं, थैंक गॉड मैंने कभी नहीं खेला ये चीज, ना मुझे पता है ये, लेकिन मुझे कोई बता रहा था कि मतलब हम वहीं पर आप देख रहे हो कि 1000 जीत रहे हैं या 10,000 50,000 एकदम डाउन हो गया, तो ये पता ही नहीं डाउन कैसे हो गया। आपको उन्होंने जासा दिया, चलो चलो आप एक दिन, आपको क्या किया, आपने 1000 रुपये भर दिया, आपने जीता 500 और हो गया 1500। आपने कहा चलो ठीक है, वेरी गुड, आज 500 जीते। दूसरे दिन 2000 लगा दिए, आपने जीते 3000। बोले शे, अब तो मैं। तीसरे दिन 5000 लगा दिए, आपने जीते और 5000, हो गए 10,000। ये आपको इमची तक मास देवाना, आपको ऐसे ही बना रहे। एक दिन आ गया, आपने 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख दिया, उसने डुबा दिया सारा। अब क्या करते, अब 3 लाख डूब गए, नहीं अब तो मैं नहीं मानूंगा जब तक मैं 3 लाख वापस नहीं कमाऊं। मैंने सुना है लोगों से, जब तक मैं वो 3 लाख, मैं नहीं खेलूंगा, बस मुझे 3 लाख वापस चाहिए, मैं जब तक 3 लाख नहीं वापस कमाऊंगा तब तक मैं। तो उन्हीं 3 लाख कमा देगा अपनी सारी प्रॉपर्टी। लास्ट टाइम आया था ना एक वीडियो था, वो बारामूला का एक बंदा था, वो कुछ पुलिस डिपार्टमेंट था, उसने उड़ाए थे 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए। ये ऑनलाइन गैम्बलिंग। क्यों, लोगों को चस्का है, हम रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, मेहनत करेंगे नहीं, ठीक है ना। आसान होता, हर कोई कमा लेता यार। और इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, 49 रुपीज आप लगाते हो, उसमें कितने स्लॉट्स होते हैं, शायद 50-60 लाख स्लॉट्स होंगे, जीतेगा एक। 60 लाख में एक बंदा जीतेगा, बता प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये मतलब इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि मतलब गवर्नमेंट नहीं। और इसके दूसरे भी, ये एक पहलू है इसका। दूसरा, ये टैक्स इवेजन होता था क्योंकि बाहर की कंपनी, कोई चाइनीज कंपनी है यहां, वो आपको ऑनलाइन पैसा उसमें ट्रांसफर होता है, इसमें म्यूल अकाउंट्स बनते हैं। म्यूल अकाउंट्स पता है, जो अननोन अकाउंट्स होते हैं। तो बाकी इसमें और भी चीजें हैं। कल अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो ये सारा देखो मैंने अंडरलाइन किया है, ये पढ़ लेना कहां कहां से। देखो टैक्स इवेशन मैंने यहां लिखा है, रिपोर्ट दैट ऑनलाइन गेमिंग फर्म हैज इवेडेड टैक्स ऑफ 2000 करोड़। फर्दर द डिफेंस मिनिस्ट्री थिंक टैंक फाउंड दैट द चाइनीज ऐप 5in हैज डिफ्रॉडेड इंडियन यूजर्स ऑफ 400 करोड़। तो ऐसे भी है, मतलब ये आपको इधर से उठाने हैं, ये बनाना है एक अच्छा, इस पे एक टॉपिक बनाना है जिसपे आपको पूरा ये समझ में आ जाए, ठीक है ना। लेकिन प्लीज चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करना, खुद पढ़ लेना। जब 2 बार ये पढ़ोगे ना, एक बार दिमाग में बैठ जाएगा, फिर कभी नहीं, कभी भी क्वेश्चन आएगा ना आपको, आप ये कर पाओगे। इस पे कोई भी क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा दिया है इन्होंने। और ये कौन है, ये एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट का, मतलब इसको लॉ के बारे में पता, हर कोई चीज के बारे में। देखो और एक चीज, इन येट अंडर रिपोर्ट द गवर्नमेंट सेड दैट गेमिंग कंपनीज वर इन्वॉल्व्ड इन जीएसटी टैक्स इवेशन ऑफ 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ टैक्स इवेशन हुआ है। ये कोर्ट्स, जब अब ये गवर्नमेंट के कोर्ट्स है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कोई आम आदमी नहीं बोल रहा, ये गवर्नमेंट बोल रही है, ठीक है ना। तो हो गया ये टॉपिक। इसी तरह कुछ कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। ये हो गया हिंदू का। अब है इंडियन एक्सप्रेस। देखो इसमें भी यही, एब्सेंट जगदीप धनकर कैचेस अप ऑन ओटीटी शोज, वाइफ ऑन फैमिली प्रॉपर्टी, हम यही पढ़ेंगे। धनकर कहां गया है, ये क्यों नहीं नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये वीपी था, अब कहां हो गया, हम यही पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। पीएम डिग्री पर्सनल इंफॉर्मेशन, मैंने कहा ना ये भी नहीं। पीएम की डिग्री के साथ क्या करे, है वो उसने किया है पॉलिटिकल साइंस में या नहीं किया है, हमें कोई मतलब ही नहीं है, वो हमारा पीएम है, ठीक है। अब इसमें मैं बताऊंगा, देखो
ये याद रखना, ये दिल्ली मेट्रो हाइक, यहां ये क्राइम्स होते हैं, यूथ जंप्स इन यमुना, ठीक है ना, कोई यमुना में जंप मारी या जहलम में, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें यहां अपनी मतलब की बात करनी होती है, हमें क्या कौन सी इंफॉर्मेशन हम यहां से निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, और क्या करोगे? तिल क्या 1000 दास्तान पढ़ो, तिल अगर 1000 दास्तान पढ़ो ना, तिल पर तिल कॉमन लेमैन को एक न्यूज़पेपर दे दो, फिर बोलो उसको आपने क्या पढ़ा, वो बोलेंगे बिहार में 2 लोगों ने, एक को गोली मार दी, दूसरे ने, वहां एक का रेप हुआ, वहां दूसरे ने सुसाइड किया, वहां लड़ाई हो गई लालू प्रसाद और उसके अटल बिहारी के बीच में, ठीक है ना, यहां अमित शाह ने उनको ये बोला, इसने ये बोला, उसने वो बोला, यही सब बोले, ठीक है ना। अब मुझे बोलोगे आप, मैं बोलूंगा हाँ इस पे जीएसटी पे आर्टिकल है, ठीक है ना, जीएसटी पे आर्टिकल है, यहां जीएसटी पे देखो, जीएसटी के कितने स्लैब्स हैं, 5, 12, 18 एंड 28। गवर्नमेंट क्या, प्राइम मिनिस्टर ने अभी हम 2 ही स्लैब्स रखेंगे, 5% एंड 18%, उस पर एक आर्टिकल है। जीएसटी का कितना शेयर है हमारी जीडीपी में, ठीक है ना, टोटल रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू में जीएसटी का कितना शेयर है, 27.58% शायद थी, 27.58% है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखो लेट अस रीइमेजिन जीएसटी, इसने बोला है कौन से रिफॉर्म्स लाने हैं। कल अगर जीएसटी पे आपको टॉपिक आया या आपको एस्से आया तो यहां से बहुत इंफॉर्मेशन उठ सकती है, ठीक है ना। और यहां गवर्नमेंट प्रपोज कर रहा है सिन गुड्स होता है जिसपे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती हैं, टबैको होता है, अल्कोहल होता है, इस पे हम 40% जीएसटी लगाएंगे, पिगोवियन टैक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज देखो, हो गया ये जीएसटी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपने इकोनॉमी नहीं है, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उस ब्याक वारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, द टैरिफ प्रूफ सेक्टर, द टैरिफ प्रूफ सेक्टर। अब क्यों ये टैरिफ प्रूफ सेक्टर क्यों बोला है इसने, जरा मुझे कोई एक्सप्लेन करके पूछो, ये जहां के समझ मुझे आसन, ये क्यों बोलता है टैरिफ प्रूफ सेक्टर, क्यों यही टॉपिक क्यों उसने चूज किया है, वरना ये टूरिज्म पर है, लेकिन इसने बोला टैरिफ प्रूफ सेक्टर, क्योंकि टूरिज्म पे क्या टैरिफ लग सकती है, ट्रंप क्या लगाएगा, क्या लगाएगा टूरिज्म पे, ठीक है ना। ये समझना भी चाहिए, कल आप इसको लिख सकते हो ये, ठीक है ना, वहां आप ये बोल सकते हो कि यहां अगर टूरिज्म इज अ टैरिफ प्रूफ सेक्टर, आपको 1 मार्क्स मिल गए इस पे। ये देखो इसमें क्या की, इसमें इसने बोला है कि पहले देखो, मैं थोड़ा इस पे बोलूंगा आपको, प्लीज बियर विद मी। एट प्रेजेंट टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स 5% टू इंडिया जीडीपी, आपको कंटेंट मिल गया, ठीक है ना। कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज ऑफ 10%, मतलब हमारा टूरिज्म सेक्टर अभी नेसेंट स्टेज में है, जो इसका फुल पोटेंशियल है हमने वो यूटिलाइज नहीं किया है इसका, क्योंकि ग्लोबली एवरेज है 10%, हमारे कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी, 5%, और कंट्रीज लाइक जापान, कंट्रीज लाइक यूएई, ठीक है, स्पेन, वहां 12% ऑफ जीडीपी कम्स फ्रॉम टूरिज्म सेक्टर। तो कितना आप सोचो, 5 से 10% जीडीपी, ये तो 5-6 लाख करोड़ की बात हो गई, ठीक है ना। इन 2024 टूरिज्म जनरेटेड $28 बिलियन, कितना, देखो ये इंपॉर्टेंट है। ये कल जब आप आंसर लिखोगे ना, अगर टूरिज्म पे क्वेश्चन आया तो वहां आप ये कोट एंड कोट वहां लिख सकते हो, आप ये उतारो, इसको नोट बनाओ यहां पर, ये ठीक है ना। In 2024, 28 million Indians traveled abroad, spending an estimated 28-31 billion dollars. ये भी लिखो कि हम जो इंडियंस, कितने इंडियंस, अबाउट 28 मिलियन इंडियंस बाहर गए टूरिज्म के लिए, कितना खर्च किया उन्होंने, 28-31 बिलियन डॉलर्स। इफ वी कैन रेज, ये मैं बीच बीच में बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट, इफ वी कैन रेज टूरिज्म जीडीपी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 5% to 10% over the next decade, an additional $516 billion, $516 billion, ठीक है ना, to the economy will be added each year. सिर्फ इतना ही नहीं, जॉब्स कितनी क्रिएट होंगी, 40 मिलियन न्यू जॉब्स, ठीक है ना, एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ 130 to 140 बिलियन डॉलर्स। सोते मटेरियल तो कंटेंट, ये बराबर आंसर राइटिंग खतरा, चाहे एस्से के लिए आएगा चाहे वो उसके लिए आएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, इसको नोट्स बनाओ। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है हमारी इंडस्ट्री में, ये इसने बराबर दिया है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 3 देखो इसमें क्या है, अचीविंग दिस विल रिक्वायर एड्रेसिंग कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स। इंडिया करंटली हैज अबाउट 1,80,000 ब्रांडेड होटल रूम्स,
ब्रांडेड होटल रूम्स एंड 1.5 मिलियन अनब्रांडेड रूम्स, वी नीड टू ट्रिपल आवर कैपेसिटी, होगी पहली पॉइंट। ये सजेशन आप देखो, ये पहली सजेशन है। हमारे पास 1,80,000 ब्रांडेड होटल्स हैं और अराउंड 1.5 मिलियन अनब्रांडेड है। वी नीड टू ट्रिपल आवर कैपेसिटी, मतलब कितना, 180 इंटू 3, 1.5 मिलियन इंटू 3, इतना करना। ये सजेशन है आपकी। पहले आप बोलोगे प्रॉब्लम ये है, पहले आप बोलोगे टूरिज्म सेक्टर इतना कंट्रीब्यूट कर सकता है, इसको इतना पोटेंशियल है, ये टेरिफ प्रूफ है, ठीक है ना। फिर बोलोगे हमारा इतना है, हम इतना कर रहे हैं। अब सजेशन क्या है इसको इंप्रूव करने के लिए, वो आप ये 1 2 3 ऐसे, यही आंसर होता है, फॉर्मेट भी यही। ये आप बनाओ टूरिज्म पे, आपको कभी भी टूरिज्म पे क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे। यही फन होता है इसको पढ़ने, और बड़ा आसान शब्दों में दिया जाता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अच्छा, अनलाइक गुड्स एक्सपोर्ट्स इट्स शेप्ड प्राइमरी बाय परसेप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटेशन। एक तो परसेप्शन से होता है। देखो परसेप्शन क्या है, यहां हम 10-15 लोग बैठे हैं, मैंने बोला अरे पिकनिक जाते हैं, बोला कहां जाते हैं, जिस जगह की परसेप्शन आपके दिमाग में अच्छी होगी आप वही को ये बोलेगा गुलमर्ग, वो बोलेगा सोनमर्ग, वो बोलेगा टंगमर्ग, वो बोलेगा कोई और मार्ग, ठीक है ना, ये बोलेगा पहलगाम। फिर वो जिसके ज्यादा मतलब परसेप्शन, जिस मतलब डेस्टिनेशन के अच्छे होंगे, सपोज हम यहां मानते हैं पहलगाम सबसे बेस्ट है, वाटर अवेलेबल पर, क्योंकि ये परसेप्शन है, हमारे दिमाग में परसेप्शन बन गई है पहलगाम की। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द हॉस्पिटैलिटी, कैसी हॉस्पिटैलिटी हमें वहां मिलती है, ठीक है ना, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। जैसे गुलमर्ग हम कहते हैं पानी, यार वहां पानी ही नहीं है, छावना नहीं है, गुलमर्ग जाते हैं यार वहां पानी ही नहीं है, बस गंडोला है और क्या है। पहलगाम में हम जाते हैं, वहां इतनी सारी जगह हैं आसपास की जहां हम जा सकते हैं, और जो हमारे रीच में है जहां गाड़ी जा सकती है, ठीक है ना, बेताब वैली है, आरो वैली है, भाई सारन है, बाकी और भी जगह है, ठीक है ना। तो ये परसेप्शन है, इसमें परसेप्शन है, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहलगाम में ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस। जैसे हमारे यहाँ भी एक जगह अहराबल है, वो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ उतना डेवलप्ड नहीं है, तो लोग प्रेफर करेंगे वहाँ से पहलगाम। और क्या है फैसिलिटेशन, वहाँ फैसिलिटीज़ कैसी अवेलेबल है, गवर्नमेंट ने क्या पार्किंग रखी है क्या, सबसे बड़ी चीज़ हम पहले जब ढूंढते हैं, जब कहीं जाते हैं, पार्किंग अवेलेबल है कि नहीं। पहलगाम में इतनी जगह है पार्किंग के लिए। गुलमर्ग में आप देखो वो जो वैली है उतनी, उसमें कितनी गाड़ियाँ हैं, जब पीक सीजन होता है वहाँ बहुत जाम लगता है, ठीक है ना। थोड़ी सी हल्की, एक हल्का फुल्का सा रोड जाता है, पहलगाम में बड़े रोड जाते हैं, ये एडवांटेज है, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, अब क्या कर रहा है, इसमें आपने लिखा है जब यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड डेवलपिंग 50 डेस्टिनेशंस, तो हम क्या कर रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट ने कहा 50 डेस्टिनेशंस हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना। टू सिंपलीफाइंग ई वीजाज, रिड्यूसिंग इमिग्रेशन क्यूज एंड डिलीवरिंग ए सीमलेस अराइवल एक्सपीरियंस आर वाइटल, ठीक है ना, ये भी एक पॉइंट है आपको सजेशन में। फोर्थ, इट्स इंपॉर्टेंट टू अनलॉक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। थर्ड क्या, फ्यूचर लाइज इन कंटेंट लेड प्रमोशन, इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक डिजिटल स्टोरी टेलिंग। इन्फ्लुएंसर्स को लाएंगे बाहर से, बड़े बड़े, ये नहीं छोटे मोटे ओएडार मार्शल आर्ट बेहतर या बाबर शेर बेहतर, ना, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनको बोलेंगे आ जाओ प्रमोट करो इसको, ठीक है ना, एड्स दे देंगे, बाकी चीज। चौथा क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में करेंगे, होटल्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे जेके बैंक को पहलगाम में अम्यूजमेंट पार्क दी गई थी, ठीक है ना। तो इन नटशल ये पढ़ लेना अच्छी तरह, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आप अगर एक बार पढ़ोगे टूरिज्म का कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर, टूरिज्म सेक्टर में जितने भी हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब और एक टॉपिक है, देखो यहां है विदेशी इन्वेंस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएम राव के चेंजिंग रिलेशन विद द कंट्रीज इंडिया, डायस्पोरा, फिजी। सुप्रीम कोर्ट सलवा जुदूम जजमेंट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल सिक्योरिटी आपने पढ़ी है, सबने, अब नहीं बोलना। सलवा जुदूम क्या है, जजमेंट। सलवा जुदूम क्या, वो सलवा जुदूम जजमेंट था, लीडर। सर ने पहले बताओ, सर ने पढ़ाया था सलवा जुदूम, सच बोलना। इंटरनल माओइज्म में पढ़ाया था सलवा जुदूम। चलो कोई नहीं, बुझो सा अराउंड 2010, ठीक है ना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाज एट इट्स पीक, दे हैड कवर्ड मोर देन 200 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है ना। ये मैं आपको थोड़ा बोल रहा हूं, 200 डिस्ट्रिक्ट्स। तो क्या फिर गवर्नमेंट ने, मतलब गवर्नमेंट वहां उस वक्त छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कहा एक विजिलेंटे ग्रुप बनाया, विजिलेंटे छो का विजिलेंटे ग्रुप बनाया, ठीक है ना। उनको क्या, उनको लिया अंडर पुलिस, मतलब एसपीओज बनाए उनको, उस ग्रुप का नाम रखा सलवा जुदूम,
क्या रखा, सलवा जुदूम उस ग्रुप को, जैसे ये पॉइंट ये इखवान कड़ैक मज ना यमन SPO SPO कर भर्ती रुपये 3,000 रतस दिवन 3,000 उनको महीने का देते थे। तो इनको क्या काम था कि टू काउंटर दैट इंसर्जेंसी। ये ट्राइबल्स ही थे, कहता है पन्नु पुंछ फाटना पन्निस दारवस, इनको उन्होंने में से, जैसे ट्राइबल्स थे उन्हीं में से निकालो इनको यूथ को, या कोई सपोज कोई था वो खबरी था आर्मी का, उसको घर में किसी को मारा गया, उसको लाया, चलो तुम्हें उनके साथ नफरत है, आ जाओ, तुम्हें हम 3,000 रुपये पर महीने तुम्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग दे देंगे और तुम ये विजिलेंटे, उनको मतलब बहुत पावर्स दी, उनने वहां बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, ठीक है ना। इस पे अब क्यों आया, आज क्यों आया है, जो VP है ना अपोजिशन का वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट, उसने जजमेंट दिया था तब सलवा जुदूम को खत्म किया था। कल अमित शाह ने, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा कि अगर इसने ये जजमेंट नहीं दिया होता उस वक्त, तो नक्सलिज्म 2020 में ही 2020 में खत्म हुआ होता, एक तरह से टारगेट किया। तो उसी पे ये सुप्रीम कोर्ट सलवा जुदूम जजमेंट क्या था, ये कौन सा केस था, देखो एक तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे, केस देखोगे कौन सा है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये सलवा जुदूम, ठीक है ना। केस यहां है नंदनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें नंदनी सुंदर एक एक्टिविस्ट थी, ठीक है ना, और एक रामचंद्र गोहा, उन्होंने PIL डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। एंड फॉर्मर IAS ऑफिसर AS शर्मा फाइल्ड अ पिटिशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द प्रैक्टिस ऑफ सलवा जुदूम, ठीक है ना। और इसमें क्या, सलवा जुदूम में क्या था, वरना पावर होता है मजिस्ट्रेट के पास कि अपॉइंट करना है SPOs को अंडर पुलिस एक्ट, लेकिन यहां अंडर झारखंड छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट 2007, द इंडियन पुलिस एक्ट 1861 अंडर विच द अप्रूवल ऑफ अ मैजिस्ट्रेट की अप्रूवल होती है, लेकिन यहां सुप्रीडेंट खुद सिलेक्ट करता है जो उसको मन करे। जिसको मैंने उठाया, आपको चलो जावेद तुम ऐसे सलवा जुदूम के मेंबर है, चलो उठाओ गन और फैला दो आतंक, बाबू भाई का आतंक जो होता है ना, जैसे, ठीक है ना, वैसे ही आप करो। आप उनको पढ़े लिखे और वहीं क्या करनी है, मैं मकलो क्लास थे वहीं, आ जाओ बैठो। वहां ATM जाना जरूरी था या क्लास में बैठना जरूरी था? कोई बात नहीं, बैठो। तो ठीक है ना, तो सलवा उनने क्या, उनको क्या 5th पास, ये 5th पास थे इनकी, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन 5th पास, ऊपर से ट्राइबल। अब सोचो मतलब दिमाग लगा, और कहीं पर वो भी फ्लोट होता था, मतलब कोई 5th पास, कोई 2nd पास भी होता था, 2nd क्लास पास, दो में उस पास बोलिए सब बरी होना समझ काउंटर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड करार दिया, बोला कैसे आप इंडियन पुलिस एक्ट को आप पास कर सकते हो और झारखंड पुलिस एक्ट लगा सकते हो, वहां उनको आपने इसको सुप्रीडेंट को पावर दिया है, DM से पावर ले लिया, मैजिस्ट्रेट से पावर लिया है, और कुछ चीजें थी जो इसमें उन्होंने बोली। और इन्होंने नंदनी सुंदर केस और स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इन 2011 उन्होंने सलवा जुदूम को बैन कर दिया, ठीक है ना। यही था, यही इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको पता ही नहीं सलवा जुदूम, पहले आपको सलवा जुदूम पढ़ता है, देखो यहां भी व्हाट वाज द सलवा जुदूम, ये था। उसके बाद था व्हाट वाज द केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, देखो कैसे एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद क्या है, एंड व्हाट डिड द कोर्ट रूल, कोर्ट ने क्या कहा। उसी पे कल हमारे क्या बोलते हैं इसको, ऑनरेबल होम मिनिस्टर MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि अगर इसने ये एक हिसाब से पर्सनल टारगेट किया, वहां अलग केस था, वहां ही वाज ए जज एंड पर्सनल ओपिनियन डजंट मैटर, उसने वहां एज एन इंस्टीट्यूशन फैसला दिया, यू कैन नॉट क्रिटिसाइज, ठीक है ना। प्रोटेक्शन, जुडिशरी को प्रोटेक्ट किया जाता है ना, क्योंकि जुडिशरी पर्सनल नहीं दे गिव, अगर कोई वर्डिक्ट देते दैट्स एन एज एन इंस्टीट्यूशन, वो पर्सनली किसी ने नहीं दिया। अरे डाइल्यूशन है यहां, पर्सनली चलता है सब, लेकिन जब हमें लिखना होता है कि जज ने जो वहां वर्डिक्ट दिया था, दैट वाज एज एन इंस्टीट्यूशन। हेक ना यथ कम, मगर सह रिटायर्ड जज, वह गो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या बे वनकन वोथमुत एज अ पॉलिटिशियन, वो तो ये उसमें कंसिडर नहीं किया क्योंकि राइवल पॉलिटिशियन है उसका, तो इतना बोल उसने उस पर डायरेक्ट टारगेट, उसने कहा कि अगर इसने जजमेंट दिया होता, एक हिसाब से उसने जजमेंट को टारगेट किया है, तो हो भी सकता, देखो अगर उसके अपोजिशन की कोई होती तो केस हुआ होता, अब उसकी अपनी सरकार है, कौन केस करेगा, ठीक है ना। तो इतना तो ये तो या तो इससे भी ज्यादा बोल देते हैं, तो हो गया ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये मैं बता रहा हूं आपको। अब इसमें है, इसमें और एक था इंपॉर्टेंट,
देखो इसमें ये द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो आप कह रहे हो, न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, द नीड फॉर अ बैलेंसिंग एक्ट, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। और इसमें यहां भी ये यही है, इसमें ये एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक टोड डिकॉय सिस्टम, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लें, हो सकता अगले साल मेंस में ये क्वेश्चन आए कि क्या है ये एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक टोड डिकॉय सिस्टम। ये कह रहे हैं कि उस पर लगा था हमारे राफेल पे, ठीक है ना। और ये कहते हैं कि पाकिस्तानी जो कह रहे हैं कि हमने ये गिराए हैं, क्या बोलते हैं इसको, राफेल गिराया है, वो राफेल से अटैच यही था। ये उनको लगता है डिसेप्शन, उनको डिसेप्शन हुआ था कि यही राफेल है, उनने इसको टारगेट मारा है, राफेल बच गया। ये हाँ, इसको बोलते हैं डिसेप्शन, डिसेप्शन टेक्निक। तो ये पढ़ लेना अच्छे से, ये इसराइल से आया है एक्स गार्ड, एआई एनेबल्ड है ये, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट इज द न्यू बिल टू रिमूव पीएम सीएम एंड मिनिस्टर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां भी यही है, यहां भी यही है। इसमें लिली थॉमस केस इंपॉर्टेंट है, इसमें शमशीर सिंह केस इंपॉर्टेंट है, नबम रेबिया केस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मनोज नरोला केस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लिली थॉमस केस इंपॉर्टेंट है। ये केसेस आपको इसमें लगाने, ये याद रखने, पढ़ना ऐसी, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि पढ़ना कैसे आए, ठीक है ना। फजूल टॉपिक पढ़े पढ़ुन ठीक है, तो फिक्र न्यूज पेपर किस पढ़ू, समझ में आ गया। और नोट्स बनाने हैं इसके, देखो आज आप ये पढ़ोगे, चलो आज आपने टूरिज्म पे पढ़ लिया, मैंने आपको बोल दिया टूरिज्म पे इतना, वही मैंने वही पाई तला टूरिज्म कूता कर सेक्टर इंडिया कूता कर हो कूता गोस कर कत होटल हम रजिस्टर्ड 1 लाख कुछ, वही ना मैं ना वो ते मे 1 लाख गो ना मुश्त वो ये गो मुश्त, पत कत रोज तुम याद अत पगह तो बदल क्या पड़ यह रूद तो वनकन याद 1,60,000 कश्मीर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड 1.5 मिलियन, यह पढ़ मैं 2 लट अवे रूद में याद, मे सुबह मुश्त गोमुत, यीस नोट्स बन तब तक ये याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। जितना जितना इंपॉर्टेंट, देखो ये 2-3 ऐसे रोज आएंगे, करंट अफेयर का यूता फाइल बन, ठीक है ना। पत मज एवरी 15 डेज आपको एक बार पढ़ना है, 3-4 रिविजन खत नहीं रोज पाना याद, एग्जाम से पहले वो मीन करंट बह हाव तुम पन करंट अफेयर नोट्स थोड़ा सा वो इथे पे ये पेपर अत को एड कोर या कोर ये एड वो कोर्मुत बे एड नत क्या कर पत्किन लगो ब्या पेपर तो गो एड अत सपोज ये पगह अत का अमेंडमेंट अत, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन है इस बार, मुझे कोई भी क्वेश्चन है बोलो भी, कुछ भी है। और न्यूज़पेपर प्लीज पढ़ो, मैं न्यूज़पेपर से टेस्ट ले लूंगा 2-3 मतलब 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद, और सरप्राइज टेस्ट होगा, फिर नहीं बोलना सर हमें पता ही नहीं है। तरक्की थी शी ये माजे दोन मैं एक दोन चमब वो न्यूज़पेपर वुश गो सुबह दोनों, इंडियन एक्सप्रेस भी देखा और क्या बोलते हैं द हिंदू भी देखा, टॉपिक चूज किए 3 टॉपिक या 4, कभी देखो कभी क्या होता है, कभी आपको 2 दिन कोई अच्छा टॉपिक मिलेगा ही नहीं, कभी आपको एक ही दिन 5 टॉपिक होंगे, लेकिन देखो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, आई एम हेल्पलेस। ये वहां से जितने टॉपिक आएंगे ये आपको पढ़ने हैं, नोट्स 2 के ही बनाओ जितना इंपॉर्टेंट लगे, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। मैंने कहा ना फार्मर पे आएगा, एग्रीकल्चर पे आएगा, इकोनॉमी पे आएगा, वो इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी जहां डेटा और जहां डेटा दिया है वो डेटा उतारना है, वो डेटा लिखना एज पर गवर्नमेंट डेटा, एज पर नेसेट, एज पर IMF, एज पर वर्ल्ड बैंक, एज पर दिस रिपोर्ट, एज पर दैट रिपोर्ट, ठीक है ना, एज पर फाइनेंस कमीशन, एज पर क्या बोलते हैं नीति आयोग, ये एनकोट इससे होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट जज ने वो बताया था कि ह्यूमर के बारे में, ठीक है ना, कल हो सकता है यही वो डायरेक्ट यही कोड डाल दें, उसको बोले बड़ा इस पे ऐसे लिखो, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक तो ऐसे को तो यही आता है ना। अब ऐसे अब थोड़ी राइट GST पे लिखो, राइट अ नोट ऑन GST, राइट एन ऐसे 1000 वर्ड्स ऑन GST लिख दिया आपने, नहीं। अब क्वेश्चन आएगा एज यू सो सोशल योर रेप, वरना लिखो इस पे, क्या लिखोगे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इतने ये भी आसान है, ये मैं आपको आसान बोल रहा हूं, ठीक है ना। वो बोले कुछ और आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको रेडी, देखो मैं आपको वो बोल जो एग्जाम में आएगा, अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे, आप नहीं करोगे
तो वो फिर आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कंफर्ट जोन में, आप कंफर्ट जोन में रहोगे, कंफर्ट जोन होगा तो फिर तो नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको कंफर्ट जोन के बाहर आना है, जिसमें आपको डिफिकल्ट लगे। देखो अभी इतना टाइम, मतलब इतना टाइम न्यूज़पेपर का साथ देना मुश्किल है अपने नफ्स के खिलाफ, लेकिन ये देना है, ये आपको करना है इतना, ठीक है ना। समझ में आ गया। आपको वही कंफर्ट जोन के बाहर आना है, वो जो आपको इजी अपने वो अपना वो बनाया ना कॉजीनेस, उससे बाहर आना है। और प्लीज ज्यादा वो मतलब आसान बनने की जरूरत नहीं है। एक ही रूल है, हार्ड वर्क हार्ड, मेक योर नोट्स, मेक योर ओन नोट्स, ठीक है ना। अपना दिमाग लगाओ। जब आप इस पे लगाओगे ना, टूरिज्म पे आप देखो टूरिज्म बहुत अच्छा टॉपिक था, है ना। इस पे भी सलवा जुदूम बहुत अच्छा टॉपिक। इस पे आप जब बनाओगे ना खुद नोट्स, थोड़ा इंटर गूगल भी करोगे, वहां से खुद उतारोगे, फिर मुझे इसमें से क्या क्या चाहिए, आपको याद 10 पॉइंट्स याद भी रहेंगे पहले। और रिवीजन करेंगे 20 पॉइंट्स याद, और रिवीजन 30 पॉइंट्स, और एक रिवीजन सारा याद, ठीक है ना। समझ में आ गया। और कोई सवाल? चलो इसमें, हाँ देखो 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 शो 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 तो अगर से न्यूज़पेपर डेली पढ़ोगे ना, मंथली की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूं दे दो, नजर दे दो उसमें। जब आपने खुद नोट्स बनाए, आपको रिवीजन की, दूसरे से रिवीजन करने की क्या जरूरत है। आपको रोज 3-3 टॉपिक मिलते हैं, महीने के कितने हो गए वो, महीने रोज 3-3 4-4 महीने के 120 नहीं 100, उसमें भी तो वही 100 होते हैं। और फजूल कुछ टॉपिक, उनको वो बड़ा बनाने के 130 पेज बनाने के लिए उसमें फजूल बहुत देखा है कभी आते हुए उनसे कुछ, उससे बहुत कम। देखो फिर तो विजन वाले ही सिलेक्ट होते हैं। अगर देखो मैंने हमेशा विजन देखा, विजन का मतलब मैंने, लेकिन मतलब मैं सच बोल रहा हूं, मतलब 1 या 2% आया उससे। मेरे ख्याल से छांट लेते हैं कि कोचिंग वालों ने क्या पढ़ा, उसको साइड में रखो, बाके डाल दो। वो इसी से निकालते हैं, वो कहां से लाते हैं वो क्या जो इंपॉर्टेंट उसमें, अगर उन्होंने पूरा दिया ना 120 पेज का, 130 पेज का, उसमें से इंपॉर्टेंट होता है टोटल 5 या 10। लेकिन पढ़ते कितना हो आप, बर्डन कितना होता है आपको 120 का। यहां आप इंपॉर्टेंट रोज न्यूज़पेपर में फजूल चीज नहीं होगी ये देख, क्योंकि इनके पास अवेलेबिलिटी है। इनके पास 500 राइटर होंगे, 500 राइटर, जो 500 राइटर लिखते होंगे रोज एक एक आर्टिकल, उसमें से वो छांटने सबसे इंपॉर्टेंट कोने वही देते हैं। वहां एक ही राइटर होता है, वो 500 वो रोज आते हैं, रोज आते हैं क्या आती है ना, डेली करंट अफेयर्स, फिर वीकली करंट अफेयर्स, फिर मंथली करंट अफेयर उठाते तो वहीं से देखो यहां क्या, यहां रॉ, यहां बहुत आसान भाषा में आप इतना थोड़ी वो, मतलब अगर उन्होंने सलवा जुदूम लिखा, वो थोड़ी ये 2000-3000, मतलब यहां ये सलवा जुदूम जो आपको पढ़ा रहा था ये 3000 वर्ड्स का है, वो थोड़ी वहां 3000, वो उसी का नाटशल बनाएंगे, असली क्रक्स आपको, हाँ नहीं यहां ऑर्गेनाइज्ड है ज्यादा। यहां आपको आसान, देखो आपको आसान भाषा में समझना है, यहां आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। देखो मैं समझा दूंगा क्या होता है। यहां सलवा जुदूम था, मैंने उतार लिया अपने नोट्स के लिए, आपने सपोज मेरे नोट्स से पढ़ लिया, आप समझ में आ गया। तो फर्क है ना मेरे नोट्स से पढ़ने और ओरिजिनल कंटेंट में पढ़ने से। फिर सब बोलते कि हम उधर से ही पढ़ेंगे यार, क्या 1.5 महीने, क्या रोज 3-3 घंटे या 2-2 घंटे या 1-1 घंटा मुझे न्यूज़पेपर में लास्ट में पढ़ूंगा। और फिर क्या होता है, आपको लास्ट में एक साथ आपको 300 न्यूज दी जाती हैं, पढ़ो। वो आसान है कि रोज आपको मैं बोलूं 2-2 3-3 पढ़ो, कौन सा आसान है? अब बोलो ना कौन सा आसान है? रोज, जो रोज पढ़ते हैं। आपके बर्डन भी, आप खुद नोट्स बनाते, जरा उसमें नोट्स बनाओ। नोट्स का क्या नोट्स बनाओगे आप? और यहां आपको देखो इसने बताया, सलवा जुदूम पूरा एक्सप्लेन किया है, कब बना था, छत्तीसगढ़ का कौन सा एक्ट था, किस गवर्नमेंट ने क्या बनाया था। वहां इतना नहीं दिया हो गया, सलवा जुदूम क्रिएटेड इन 2004 या 5 या 6 या 7 या अंडर झारखंड ये हो गया, वो फॅक्च्युअल बनता. इस पण लक्ष्मीकांत छेनेचे आधी रोजन कैज सचदी डिक्शनरी है कार होती याद नोट्स म्हणजे ये छुचा समझून यहां सिस्टमैटिक दिया है, समझना है आपको, ठीक है ना पूरा समझ. और कोई सवाल नहीं?